I. Discipline will take you places that motivation cannot. Motivation is for few days. Discipline is for every day. Every day means every day. Today is 8th of October 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। पंथी डांस फॉर्म है छत्तीसगढ़ से। हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे है चार मीनार मॉन्यूमेंट। अंडमान एंड निकोबार में है सैडल पीक नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयाज और पीर पांजाल रेंज के बीच में है कश्मीर वैली। गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है इंद्रावती। सिक्किम में है पयाम यांगसे मोनेस्ट्री। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल है, Where is the headquarter of the International Union for Conservation of Nature IUCN? Nanda Devi is the second highest mountain in India. In which state is the peak based? Nanda Devi. Which state is known for this Namjen dance? Namjen dance. In which place is the iconic Lotus Temple set up? Which organization publishes द मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन? अभी हाल ही में रिलीज हुई है नई लिस्ट, मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स। विच इंस्टीट्यूशन पब्लिशेस द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट सेमी एनुअली? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है रेटिसेंस। इसका मतलब है अल्पभाषिता, कम बोलता है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग रेटिसेंट, रिजर्व। वेरिटेबल का मतलब होता है जो सच्चा है, फॉर्मल, ट्रू और रियल है। यूज टू एम्फेसाइज अ डिस्क्रिप्शन। नॉक्शियस है, नॉक्शियस मतलब वो हानिकारक है, हार्मफुल है, पॉइजनस गैस हो सकती है, अनप्लीजेंट है। डिफिडेंस का मतलब होता है डाउट में है, संशय है। मोडेस्टी और शाइनेस रिजल्टिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। एंड्योरेंस, एंड्योरेंस एक शिप भी था, एंड्योरेंस the fact or power of enduring an unpleasant or difficult process or situation without giving way, धैर्य रखना, that is endurance. When the going gets tough, the tough gets going. So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक से आज हम पढ़ेंगे तंजानियन नॉवेलिस्ट को अभी नोबेल मिला लिटरेचर का। सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है EWS कोटा पे। दिस इज गोल्डन ग्लो। लिमिटेड एक्टिविटी स्कूल्स में ज़रूरी है। यमुना को क्लीन करना है और यहाँ वाटरमैन भी इन्वॉल्व है और क्लीन करना है दिस वाटर हयासिन। दिस इज टेरर ऑफ बंगाल। महाराष्ट्र ने मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट किया। दिस इज नसर्स ड्रेस बैंक ब्राइटन्स ब्राइडल होप्स। एक्सेलेंट आर्टिकल। देन दिस इज केरला पिलग्रिम एट सबरीमाला। Killing the chills, this is about malaria. Handling complexity, this is physics Nobel winners जो अभी फिजिक्स में नोबेल प्राइज अनाउंस हुआ, इनका वर्क विल हैव अ टॉक। सीडिंग अ डेटा रिवॉल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स चाहिए, रिफॉर्म्स में टेक्नोलॉजी और डेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। स्ट्रॉन्गर एट द ग्रास रूट्स, दिस इज अबाउट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। देन इस पर हम एक सवाल भी तैयार करेंगे। जेवलिन 1.5 करोड़ में बिका। देन RIMC टेस्ट अब गर्ल्स भी दे सकती हैं। क्वारंटीन फॉर इंडियन UK ड्रॉप कर दिया ये 10 दिन वाला प्लान। प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। आज है इंडियन एयरफोर्स डे, तो विल हैव अ टॉक। आज कॉन्सेप्ट समझते हैं। अभी एक अर्थक्वेक भी आया है हाल ही में, सो विल गेट टू नो कि अर्थक्वेक क्या होता है, व्हाट इज़ द जियोग्राफी बिहाइंड अर्थक्वेक, इस कैसे बनता है, टाइप्स क्या हैं, मेजर कैसे करते हैं, एटसेट्रा। देन दिस इज CSET solutions and certain questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. ये फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज की ये न्यूज़ है, तंजानियन नॉवेलिस्ट विंस नोबेल। तो आपका नाम है अब्दुल रज्जाक गुरना और आपको मिला है 2021 का नोबेल प्राइज़। तो ये लिटरेचर का है। इंडिया में जो पहला नोबेल मिला था वो मिला था दिस लिटरेचर में टैगोर साहब को। किस बुक, किस किताब के लिए लिटरेचर में उन्हें नोबेल मिला था, इसका आंसर आप बताओ। लिटरेचर। तो अभी अब्दुल रज़ाक गुरना जी को मिला है फॉर हिज अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंड कंपैशनेट पेनिट्रेशन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ कोलोनियलिज्म
एंड द फेट ऑफ द रिफ्यूजी इन द गल्फ बिटवीन कल्चर्स एंड कॉन्टिनेंट। अब सी बड़े इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, हम वर्ड हिस्ट्री में भी ये देखते हैं। कोलोनियलिज्म, एक वर्ड हिस्ट्री की एक सीरीज बनाया था समटाइम्स बैक, हैव अ लुक एट प्लेलिस्ट, वहाँ पे ये कोलोनियलिज्म का एक बड़ा अच्छा वीडियो मिलेगा आपको, हैव अ लुक। कोलोनियलिज्म मतलब जैसे इंग्लैंड ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया, अफ्रीका में बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने अफ्रीकन जो कंट्रीज़ थी उनको कोलोनाइज कर लिया था, और इससे क्या होता है, एट्रोसिटीज़ होती है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं, रिफ्यूजीज़ बनते हैं। अब ये रिफ्यूजीज़ कहीं और जाते हैं तो वहाँ पे अगेन कल्चरल शॉक भी मिलता है, कल्चरल फ्रिक्शन भी आता है, तो एंट्रोपी क्रिएट होती है। तो इससे रिलेटेड आपने लिटरेचर के थ्रू इन सब पॉइंट्स को हाईलाइट किया है कि कॉलोनियलिज्म का क्या इम्पैक्ट हुआ, रिफ्यूजी की लाइफ कैसी हुई, गल्फ कैसे बना कल्चर एंड कॉन्टिनेंट्स में। तो जंजीबार में यू ग्रू अप इन जंजीबार और थीम ऑफ रिफ्यूजीज डिसरप्शन रन्स थ्रू आउट हिज वर्क, तो इसीलिए आपको यहाँ पर नोबेल प्राइज मिला है। ये जो रिफ्यूजी है ना, रिफ्यूजी क्राइसिस फिर से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ दिस अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जैसे एक्सोडस ऑफ पीपल गोइंग आउट फ्रॉम दिस अफगानिस्तान, अब ये बाहर जा रहे हैं, इनको कल्चरल शॉक होगा, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा, वर्ल्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये सारे पॉइंटर्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी के लिए। तो दिस इज नोबेल प्राइज। फिलहाल आप ब्रिटेन में बेस्ड हैं, फर्स्ट अफ्रीकन राइटर हैं टू विन द अवार्ड सिंस द जिम्बाब्वेवियन डोरिस 2007 में जीता था। सेकेंड राइटर है ऑफ कलर फ्रॉम सब सहारन अफ्रीका आफ्टर नाइजीरियाज होल सोइंका हु वॉन इन 1986। सो दिस इज गुड, यहाँ पे भी इन्होंने हाईलाइट किया इंपॉर्टेंट वर्क और नोबेल यहाँ पे प्रोवाइड हुआ, गुड। दिस इज लिटरेचर 2021। हम डे बाय डे सारे अवार्ड्स देख रहे हैं, जैसे ही सारे अवार्ड्स अनाउंस हो जाएंगे एक फाइनल कंपाइलेशन बना के विल हैव अ लुक, ओके। देन दिस टॉपिक इज अबाउट इनकम लिमिट टू EWS कोटा। EWS कोटा, सी सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक क्वेरी किया था, सिग्निफिकेंट जो एक्ट आया था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019, 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। इस एक्ट का इम्पोर्टेंस इसलिए था कि इसने कहा 10% कोटा मिलेगा इकोनॉमिकली और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। तो सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज भी हुआ कि ये 10% EWS कोटा आप दे रहे हो, तो EWS में आप इकोनॉमिक एक क्राइटेरिया बना रहे हैं वीकर सेक्शन को आइडेंटिफाई करने का, बट क्या ये इकोनॉमी सोल क्राइटेरिया हो सकता है, कंप्लीट क्राइटेरिया हो सकता है, क्या ये ट्रू पिक्चर दिखाएगा? बैकवर्डनेस क्या केवल फाइनेंशियल बैकवर्डनेस ही होती है, क्या दूसरी बैकवर्डनेस नहीं हो सकती? इस बात पे सवाल उठे थे। अमेंडमेंट अभी अंडर क्वेश्चन है फॉर मेकिंग इकोनॉमिक क्राइटेरियन एज द सोल ग्राउंड फॉर ग्रांट ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट्स। अब सी रिजर्वेशन की स्टोरी ये है कि हिस्टोरिकली रॉन्ग डूइंग्स हुए सोसाइटी में, तो जो फ्रूट्स ऑफ बेनिफिट है वो सबके पास बराबर नहीं पहुंच पाए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया फ्रूट्स ऑफ बेनिफिट का। देश आज़ाद हो गया है तो सबको बराबर का हक है, तो जो इनइक्वालिटी है इसको दूर करना देश की प्राइम पॉलिसी रही, इनइक्वालिटी को दूर करना है। इनइक्वालिटी को इक्वालिटी लाके जस्ट हम दूर नहीं कर सकते, हमको इक्विटी लानी पड़ेगी। इक्विटी मतलब जिसको जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से उसको सपोर्ट दें। तो जो वीकर सेक्शन सोसाइटी है, तो जो वीकर सेक्शन है उसको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उनके लिए फिर आए ये रिजर्वेशन बेनिफिट्स। तो रिजर्वेशन पॉलिसी क्यों होती है कि सोसाइटी में जो वीक हैं उन वीक को हमें सपोर्ट प्रोवाइड करना है, सो दिस इज रिजर्वेशन। तो दिस इज इक्विटी, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू नीड, रिजर्वेशन उनको वहाँ प्रोवाइड कराना है, सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। बट इक्विटी फाइनल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। फाइनल सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि जो आर्टिकल 14 भी बोलता है कि देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंशिएशन बिटवीन लाइक ऑन द लाइन ऑफ दिस रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो जस्टिस सोसाइटी में तब आएगा जब हम एक्चुअल मीनिंग में पूरा इक्वालिटी ला पाएंगे। तो इक्विटी ज़रूरी है बट फाइनल गोल होना चाहिए हमारा जस्टिस। अब जैसे रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे बेनिफिट को, कि इसको हेल्प करनी है बट ये पर्सन है कौन, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? बिकॉज जैसे अभी हमने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट सीखा था कि एक पूरे ग्रुप को रिजर्वेशन दे दिया है बट इस ग्रुप में भी विद इन द ग्रुप इनइक्वालिटी है,
विद इन द ग्रुप एक सेक्शन है जो कॉन्टिन्यूसली लाइक रिजर्वेशन बेनिफिट्स उनको पहुंच रहे हैं, बट बहुत सारे जो दूसरे लोग हैं विद इन द ग्रुप उन तक रिजर्वेशन नहीं पहुंच पा रहे। तो कोर्ट ने कहा था एक लेयर डिसाइड करें, क्रीमी लेयर, ताकि विद इन द ग्रुप जो ज़रूरतमंद है उन तक रिजर्वेशन पहुंचे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जैसे बनाया ईडब्ल्यूएस। अब ये जो दूसरा रिजर्वेशन था दैट वाज बेस्ड ऑन कास्ट, ये जो ईडब्ल्यूएस था दिस वाज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस। तो इकोनॉमिक स्टेटस मतलब जैसे बैकवर्डनेस है, बैकवर्डनेस इसलिए भी हो सकती है कि इफ सम पर्सन इज नॉट अर्निंग, सम फैमिली इज नॉट अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, तो इसके कारण फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो एक 8 लाख का फिगर डिसाइड किया कि एनुअल इनकम 8 लाख से कम है तो आप आ जाओगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में और आपको भी 10% रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये पॉइंट था। अब इस पे सवाल ये उठ रहा है कि क्या केवल इकोनॉमी सोल क्राइटेरिया हो सकता है? सो दिस इज़ द थिंग। दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी कैसे करें, क्या क्राइटेरिया हो, और जिसको ज़रूरत हो उस तक रिजर्वेशन पहुँचे, तभी तो एक्चुअल सेंस में हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे फ्रूट्स ऑफ बेनिफिट का। सो ये अभी डिबेट चल रहा है फॉर सम टाइम। अब बात है ये गोल्डन ग्लो, दिस इज अम्बा विलास पैलेस, इल्यूमिनेट हुआ है फॉर दशहरा फेस्टिवल इन मैसूरू ऑन थर्सडे, ब्यूटीफुल। देन दिस इज अलाउ लिमिटेड एक्टिविटी इन स्कूल्स, पेरेंट्स बोल रहे हैं स्कूल्स एक्टिविटी ओपन करना ज़रूरी है। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ओके, अब ये नेक्स्ट पेज है, एक्टिविटी इन स्कूल्स, पेरेंट्स ने कहा। देन दिस इज इम्पॉर्टेंट, 21 डे का ड्राइव है टू क्लीन यमुना किक्स ऑफ इन सिटी। यमुना रिवर जो है ना, जैसे ही वो दिल्ली को क्रॉस करती है ये वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर बन जाती है। तो ज़रूरी है यमुना को क्लीन करना। क्लीन पॉल्यूशन कैसे हो रहा है? पॉइंट सोर्स भी हैं, नॉन पॉइंट सोर्स भी हैं। पॉइंट सोर्स लाइक इंडस्ट्रियल वेस्ट आएगा, नॉन पॉइंट सोर्स लाइक एग्रीकल्चर का रन ऑफ आ गया है, फर्टिलाइजर्स वगैरह आ गए, इंडस्ट्रीज़ वगैरह से बहुत सारा कलेक्ट दिस मलबा आ रहा है, सिटी का पूरा यहाँ पे दिस वेस्ट मटेरियल आ रहा है। तो यमुना पॉल्यूट हो जाती है, पॉल्यूट होती है। पॉल्यूट में केमिकल पॉल्यूशन भी होता है और दिस बायो पॉल्यूशन भी होता है। तो यहाँ इसको भी साफ़ करने का फिर से ड्राइव है। ऑल्दो ये वर्क बहुत बार पहले भी हुआ है बट हम इसका कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन निकाल नहीं पाते हैं यमुना को क्लीन करने का। तो वंस अगेन एफर्ट्स डाल रहे हैं, एक्सकेवेटर्स हैं, एम्फीबियस मशीन्स हैं टू क्लियर द वेस्ट ऑफ दिस रिवर। अब ये जो यमुना रिवर है ना, इसको किसी दूसरी वाटर बॉडी से भी आप रिप्लेस कर सकते हो। मोर और लेस सारी वाटर बॉडीज़ में सेम ही प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन इज़ द कॉन्स्टेंट अमंग वेरियस वाटर बॉडीज़। So once we pull this hyacinth to the banks, we will let those dry. After that, we will supply them to a waste to energy plant to generate electricity. तो this is looking good. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने स्टेटमेंट दिया है। दूसरा, यहाँ पे राजेंद्र सिंह भी इन्वॉल्व है। हु इज राजेंद्र सिंह? मिस्टर राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। आपने काफ़ी एक्सीलेंट एफर्ट किया है वाटर कंजर्वेशन में। तो ये इस टाइप के एफर्ट्स हो रहे हैं। यहाँ हम दो चीज़ देखेंगे, जैसे इस फोटो को देखते हैं तो यहाँ पे एक तो ये इस टाइप से ग्रोथ हो गया है, बायो ग्रोथ हो गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज होता है पॉल्यूशन का, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एट्सेट्रा। ऑर्गेनिक एक्टिविटी ज़्यादा नज़र आ रही है यमुना के पानी में। तो ये जो वाटर हयासिंथ है ना, इसको क्लीन करता है। तो व्हाट इज़ वाटर हयासिंथ? ये इसका नाम है इकायोनिया क्रैसिपस, इसका नाम है, साइंटिफिक नेम है। दिस इज़ वाटर हयासिंथ। इसको बोला जाता है स्काउज ऑफ वाटर बॉडी। ये एक इन्वेजिव वीड है, इन्वेजिव स्पीशीज़ है जो वाटर बॉडीज़ जैसे पॉन्ड्स, लेक्स, रिजर्वॉयर में तेज़ी से ग्रो करता है। हमने कुछ दिन पहले इन्वेजिव स्पीशीज़ भी पढ़ा था। इन्वेजिव स्पीशीज़ आती है तो जो लोकल स्पीशीज़ है उनको कॉम्पीट होने लग जाता है और कई बार डिफीट हो जाती है लोकल स्पीशीज़, तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। तो ये इन्वेजिव स्पीशीज़ है, वीड है ये। इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। रैपिडली फैलता है, ये सारी वाटर बॉडी को कैप्चर कर लेता है, डिप्लीट कर देता है डिजॉल्व ऑक्सीजन, और इससे जो दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनकी हो जाती है डेथ। तो दैट इज़ वाई इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। तो यहाँ वर्कर इसको क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो एक बात हुआ, दिस क्लीनिंग ऑफ दिस टेरर, दिस इन्वेजिव स्पीशीज़। दूसरा आप पॉइंट देखो, ये जो वर्कर्स काम कर रहे हैं
ये वेस्ट डीप मतलब कमर तक ऐसे पानी यहाँ पे डूब के काम कर रहे हैं, नी डीप है, ब्लैकिश वाटर है। तो व्हाट अबाउट देयर सिक्योरिटी, व्हाट अबाउट देयर सेफ्टी? इनके पास ना तो बूट्स है, ना ग्लव्स है, ना मास्क है। तो दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ वरी। एडमिनिस्ट्रेशन को ये एंगल भी देखना चाहिए कि जो वर्कर्स हैं इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी क्या कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रही है। ओके, सो दिस इज अबाउट क्लीनिंग यमुना। अब इस पे एक सवाल तैयार करते हैं। प्रिपेयर अ नोट ऑन वाटर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या होता है? यू नो द मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें से एक टाइप है वाटर पॉल्यूशन। सो व्हाट इज पॉल्यूशन, व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन? पहले एक पैराग्राफ ने अपने ये दो बात बता दी ना, तो ये इंप्रेशन बनेगा कि इस स्टूडेंट को पता है वो क्या लिख रहा है, टू द पॉइंट बता रहा है, नॉट बीटिंग अराउंड द बुश। सो यू हैव टोल्ड कि व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन। ओके, दो चार लाइन में आपने बता दिया। अब वाटर पॉल्यूशन किससे होता है, वाटर पॉल्यूशन के टाइप्स क्या है, वाटर पॉल्यूशन की सीवियरिटी क्या है, वाटर पॉल्यूशन के लिए क्या सॉल्यूशंस आए थे, वाटर पॉल्यूशन के क्या थ्रेट्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं। प्रिपेयर अ नोट। जब भी नोट बनाते हैं ना तो ऐसे सब हेडिंग्स बनानी चाहिए। इससे क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड सोचना, कि आप दिस सब हेडिंग्स में उसको सेग्रीगेट कर पा रहे हो मैटर को। तो प्रिपेयर प्रिपेयर अलग अलग टॉपिक सब हेडिंग्स बनाइए और उसके नीचे लिखिए वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड बातें। अब नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज क्या होते हैं? कई बार नेचुरल कॉज भी हो सकता है, जैसे ये है, ये एक नेचुरल कॉज है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। एंथ्रोपोजेनिक मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है, सिटी का वेस्ट आ रहा है। तो आइडेंटिफाई, ऐसे बहुत सारे कॉजेज है। और इनोवेटिव सॉल्यूशंस बताने हैं, सजेस्ट सम इनोवेटिव सॉल्यूशंस। जब भी आपसे कुछ पूछा जाता है कि आपका आइडिया क्या है, सजेशन क्या है, क्या सोच रहे हो, व्हाट डू यू थिंक एटसेट्रा, ये ना सवाल बड़े पर्सनलाइज्ड हो जाते हैं। तो इनका आंसर हमेशा देना चाहिए। अगर ये ऑप्शन में है तो अटेम्प्ट जहाँ पे आपसे कुछ सजेशन मांगा गया है, बिकॉज इस टाइप के सवालों में टैलेंट दिखाने का बड़ा अच्छा चांस होता है। इंटरव्यू में भी अगर पूछ लिया व्हाट डू यू थिंक, आपके पास बहुत अच्छा चांस है कि एक बहुत अच्छा इंप्रेशन आप बना सकते हो। सो थिंक, सजेस्ट सम इनोवेटिव सॉल्यूशन। और दूसरा कीवर्ड है इनोवेटिव, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कुछ बताओ, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, इनोवेटिव सॉल्यूशंस, थिंक। महाराष्ट्र लॉन्चेस मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव। 15 लाख पीपल को यहाँ पे वैक्सीनेशन पर डे करने की बात है। वैक्सीनेशन इज दी ओनली सॉल्यूशन, वैक्सीनेशन सबको लगाना है। इट एम्स टू वैक्सीनेट 15 लाख पीपल डेली। और ऐसा नहीं कि फर्स्ट डोज लग गया तो सेकंड नहीं लगा रहे हैं, दोनों डोज लगाना है, फर्स्ट एंड सेकंड। एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। ओके, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस योर सेफ्टी एंड हेल्थ। और सबको वैक्सीनेशन लगेगी तो सोसाइटी एज अ होल भी सेफ गार्ड होगा। सो दिस इज अ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये सबरीमाला टेम्पल है, लॉर्ड अयप्पा का है ये टेम्पल। तो यहाँ पे अभी 25,000 पिलग्रिम आएंगे। वर्चुअल क्यू सिस्टम भी कंटिन्यू रहेगा। सो दिस इज देयर। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ये नसर है, नसर्स ड्रेस बैंक ब्राइटन्स ब्राइडल होप्स। हमारे यहाँ जो मैरिज होता है ना, तो मैरिज तो एक बहुत सेलिब्रेशन का टाइम है। इट इज़ अ वेरी दिस पायस सेरेमनी, लाइक हैप्पीनेस, जॉय एट्सेट्रा। बट मैरिज से रिलेटेड जो खर्चे हो जाते हैं, मैरिज से रिलेटेड जो अननेसेसरी प्रैक्टिसेस हैं, टर्म्स कंडीशंस हैं, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस एट्सेट्रा, तो ये पूरा एक्सपीरियंस क्या हो जाता है, सोअर हो जाता है, बर्डन हो जाता है। और जैसा कि हम रूरल एरियाज में देखते हैं, डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। डेट ट्रैप, फालतू का खर्चा करना है जिसका कोई सेंस नहीं है। तो इससे क्या होता है, डेट का ट्रैप हो जाता है, जस्ट फॉर शो ऑफ एटसेट्रा। अब क्या होता है, जैसे ये इन्होंने ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट बनाया, ड्रेसिंग वगैरह, दिस इज गुड। बट ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें भी एक ये बात है कि जैसे बहुत सारे जो ड्रेसेस वगैरह हैं तो वो वन टाइम यूज़ है। तो वाई नॉट एक ऐसा बैंक बनाए और लोगों से वॉलेंटरी डोनेशंस वगैरह ले कि लाइक दे हैव गॉट मैरिड, तो जो उनकी ड्रेस यूज़ में नहीं है एट्सेट्रा, वो इस बैंक को डोनेट कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, जो नीडी होगा उस तक ये ड्रेसेस पहुंच जाएगी। तो ओवरऑल दिस कॉस्ट ऑफ दिस मैरिज भी कम होगा। तो जो नीडी है उसको ऑफर कर सकते हैं। तो ये एक एक्स एनआरआई का यूनिक चैरिटी मिशन है। कलेक्ट करते हैं वेडिंग ड्रेसेस को और ऑफर करते हैं देम टू नीडी। तो ऐसा करके इनका बैंक चल रहा है और इसका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। हंड्रेड्स हैव कम फॉरवर्ड टू डोनेट देयर वेडिंग ड्रेस, ही नाउ हैज़ मोर देन दीज मैनी। तो कॉस्ट भी इसका कम हो रहा है। तो दिस इज़ गुड, जो नीडी है उसको यहाँ पे रिक्वायरमेंट फुल हो रही है। एक्सेलेंट।
दिस इज किलिंग द चिल्स। ये बात है मलेरियल वैक्सीनेशन का। मस्ट सी स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम द लैब टू द फील्ड। तो अभी एक वैक्सीनेशन का अप्रूवल मिला है, दिस RTS-S। ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है, जिससे मलेरिया होता है, सब सहारन रीजन में प्राइमरली प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से ही मलेरिया होता है। मलेरिया होता है तो डेथ भी होती है। कल ही हमने देखा अराउंड 4 लाख डेथ होती है पर ईयर बिकॉज ऑफ दिस मलेरिया। मलेरिया के कारण डिसीज बर्डन भी आता है। कल आपने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं, डिसीज बर्डन, वेल डन। ये जो मोमेंटम है ना, इसको मेंटेन रखिए। कंसिस्टेंसी वंडर्स करती है, और कुछ ही टाइम पे ये सब पढ़ा ही है ना, ये कंपाउंडिंग होने लग जाएगी, चीज़ें इंटरलिंक होगी। शुरुआत में प्रोग्रेस स्लो लगती है बट फिर रैपिड राइज होता है। ओके, तो हैव फेथ इन दिस प्रोसेस, राइट समथिंग एवरी डे। ऑल राइट, लेट्स गेट बैक। तो ये जो वैक्सीनेशन है, दिस इज़ फॉर मलेरिया। तो ये मलेरिया के जो डेथ और इससे रिलेटेड केसेस है 50% तक कम हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ है अभी लैब अप्रूव हो गया है, ट्रायल्स भी हो रहा है। अब बात आएगी इसका मास स्केल इम्प्लीमेंटेशन करने का। इससे सीवियरिटी ऑफ केसेस कम होगी, डेथ कम होगी, ह्यूमन काइंड को हेल्प मिलेगा। सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज वैसे ही थोड़ा पुअर होती हैं, तो इनको काफ़ी हेल्प मिलेगा। WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर थेड्रोस अधानोम ने भी कहा कि दिस इज़ अ वंडरफुल स्टेप। प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम के लिए है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम। डेथ एंड सीवियरिटी ऑफ केसेस इससे कम होगा। तो द पॉइंट इज़ कि दिस इज़ गुड। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि इसको इम्प्लीमेंट करें। स्पीडी डिले नहीं, स्पीडी एंड मेटिकुलस इम्प्लीमेंटेशन करें साइंटिफिक मिरेकल का फ्रॉम लैब टू द फील्ड। तो दिस इज अगेन अ गुड टेक। न्यूज़पेपर का ना यही फ़ायदा होता है, पहले हम न्यूज़ देखते हैं, फिर उस पर एक एडिटोरियल टेक देखते हैं, फिर बहुत सारे इन्फॉर्म्ड आर्टिकल्स आते हैं, व्यू पॉइंट्स आते हैं। तो इससे ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप होती है कि जो थॉट प्रोसेस होती है ना, वो डेवलप होती है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। न्यूज़पेपर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव ऑफ न्यूज़पेपर, अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो दिस इज किलिंग द चिल्स। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है हैंडलिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। अब जैसे कुछ दिन पहले हमने फिजिक्स का नोबेल देखा, अब ये फिजिक्स के नोबेल पे एडिटोरियल टेक है कि फिजिक्स का नोबेल है, ये किस मायने में इतना अच्छा माना जा रहा है। तो ये फिजिक्स का नोबेल मिला, दिस इज मानाबे, क्लॉज और दिस जियोर्जियो पैरेसी। आप तीनों को मिला है। आप दोनों का जो वर्क है, दिस मैनाबे एंड दिस क्लॉज, आपने क्या किया? मॉडलिंग किया। मॉडलिंग किया अर्थ का, क्लाइमेट का, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस भी है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फिजिकल पैरामीटर्स उसके नहीं है, मॉडलिंग नहीं है। जैसे हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना, लिमिट टू ग्रोथ मॉडल। तो व्हाट इज़ मॉडलिंग? मॉडलिंग का मतलब ये होता है कि बहुत सारे पैरामीटर्स देख रहे हो, ऑब्जर्व देख रहे हो, उन पे आप कुछ एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, मैथ्स का कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, और एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हो, या फिर आगे की चीज़ें प्रिडिक्ट कर रहे हो, किस फैक्टर का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, लाइक दैट। तो यू आर मेकिंग अ मॉडल। तो जो फिजिकल पैरामीटर्स है उससे आप एक कॉन्क्लूजन ड्रिवन मॉडल प्रिपेयर कर रहे हो, इसको मॉडलिंग बोलते हैं, मॉडलिंग। ज्योग्राफी में अगर ज्योग्राफी मेंस आपका ऑप्शनल है, तो उसमें जो मॉडलिंग है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉडलिंग। तो ऐसे ही फिजिकल मॉडलिंग है। इन्होंने अर्थ के क्लाइमेट को क्वांटिफाई किया है कि जैसे ग्रीन हाउस गैस इतनी बढ़ गई तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। यू नीड सम क्वांटिफिकेशन कि 1.5 डिग्री हो रहा है तो इससे 30% लॉस हो जाएगा, लाइक दैट। क्वांटिफाई किया वेरिएबिलिटी, रिलायबिलिटी प्रिडिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो इसके दो मायने हैं। पहला तो उन्होंने क्वांटिफाई किया नेचुरल फिनोमिनन को फिजिक्स लगा के। दूसरा, जिस फिनोमिनन को इन्होंने क्वांटिफाई किया वो है ग्लोबल वार्मिंग। तो अभी ग्लासगो में COP26 समिट भी हो रही है, तो नोबेल प्राइज के थ्रू जो नोबेल कमेटी है वो एक मैसेज भी दे रही है। IPCC रिपोर्ट भी आई थी कि क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, ग्लोबल वार्मिंग समथिंग लाइक दैट इज रियलिटी। तो ये सही है, इसको हाईलाइट करना ज़रूरी है। फिर इंटरप्ले है डिसऑर्डर फ्लक्चुएशन इन फिजिकल सिस्टम फ्रॉम एटॉमिक टू प्लानिटरी स्केल्स। अगर हम नेचर को ऐसे देखते हैं ना, तो सब चीज़ बड़ा डिसऑर्डर्ड नज़र आता है। हमारा वैसे ही लाइफ स्पैन कितना कम होता है, ह्यूमन बींग्स क्या है 70-80 मैक्स 90। नॉर्मल लाइफ में देखें तो एवरेज इंडिया में कितना है लाइफ स्पैन 10। तो हम ना टोटलिटी नहीं देख पाते, टोटलिटी। बट अगर हम नेचर को ह्यूज टाइम फ्रेम में देखें या फिर डिस्टेंस से देखें, तो हर चीज़ बहुत ऑर्डरली है, एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड। इवोल्यूशन कैसे हुआ है,
तो इसी चीज़ को इन्होंने क्वांटिफाई और मॉडलिंग करने की कोशिश किया, जैसे कि आइडेंटिफाई किया कि ट्रीटिंग द रैंडम नॉइज लाइक वेरिएशन ऑफ द वेदर, डिवाइजिंग अ मेथड टू जनरेट यूजफुल सिग्नल ऑन द स्केल ऑफ द क्लाइमेट। तो जो छोटी छोटी फिजिकल चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट में एक्टिविटी हो रही है, उसको इन्होंने कॉन्क्लूजन और एक सिंपल मैसेजिंग में कन्वर्ट किया। वो इनकी विक्ट्री है, वो यहाँ पे फिजिक्स है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए, जैसे सिंपल आप टैप का पानी ओपन करो तो वो पानी कैसा आ रहा है, स्ट्रीम लाइन फ्लो आ रहा है, टर्बिडिटी है। अब इसी को देख के इन्होंने इक्वेशंस बना दिया। फिर इन्होंने जैसे अर्थ का जैसे घूम रही है, ग्रेविटेशनल पुल वगैरह, आइंस्टाइन ने कुछ एक अपना नया न्यूटोनियन फिजिक्स आ गई। तो द पॉइंट इज, फिजिक्स जो है इसने सिंप्लीफाई किया है पूरे दिस क्लाइमेट के फिनोमिनन्स को। अब इस पे इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है, क्वांटिफाई किया नेचुरल फिनोमिनन को। तो हैंडलिंग कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल थिंग्स को इन्होंने सिंप्लीफाई किया है, तो इस बात पे नोबेल प्राइज़ मिला है। और सिंप्लीफाई भी किया है इन्होंने क्लाइमेट चेंज रिलेटेड दीज फैक्टर्स को, तो विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस अवर फाइट विथ क्लाइमेट चेंज। COP26 समिट अभी होगा ग्लासगो में। ओके, तो दिस इज हैंडलिंग कॉम्प्लेक्सिटी। दिस इज पॉलिटिकल, ये एग्रीकल्चर का डेटा है। सेंडिंग अ डेटा रिवॉल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर। बायोटेक्नोलॉजी फिक्सेस एग्री बिजनेस इन्वेस्टमेंट अलोन विल नॉट बी इनफ टू इम्प्रूव फार्मर्स लाइवलीहुड। अभी जैसे फार्म्स लॉ आए, फार्म्स लॉ में क्या हुआ कि दिस ट्रेडिंग एट्सेट्रा, मॉडर्निटी लेके आए एट्सेट्रा, ये सारी बातें हैं, रिफॉर्म्स की बातें हैं। तो एक तरफ तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो एग्रीकल्चर का मॉडल है, स्ट्रक्चर है, उसमें बदलाव की ज़रूरत है, रिफॉर्म, जैसे मंडी सिस्टम हुआ, प्रोक्योरमेंट सिस्टम हुआ, कॉन्ट्रैक्ट लॉज हुए एट्सेट्रा। दूसरी बात है टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। टेक्नोलॉजी भी गेम चेंजर हो सकती है। जैसे हम देखते हैं, कुछ ही दिन पहले हमने ड्रोन्स पढ़े थे। ड्रोन्स के थ्रू वीडीसाइड स्प्रे हो रहा है, पेस्टिसाइड स्प्रे हो रहा है, सीड्स स्प्रिंकल किए जा रहे हैं, मॉनिटर किया जा रहा है। तो एक ड्रोन ने कितना मल्टी डायमेंशनल एफर्ट्स यहाँ पे डाले और मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट्स दिए। तो टेक्नोलॉजी ज़रूरी, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने क्विज में ड्रिप इरिगेशन और उसके डिफरेंट टाइप्स देखे थे। तो टेक्नोलॉजी से क्या आएगा, एफिशिएंसी आएगी, और एग्रीकल्चर में आज की डेट में एफिशिएंसी लाना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली यहाँ पे दो पेपर्स की बात किया है। एक कंसल्टेशन पेपर है इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर आइडिया का, जो लेके आया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये पहली रिपोर्ट है। दूसरी रिपोर्ट है इंडियन एग्रीकल्चर की, राइप फॉर डिसरप्शन फ्रॉम अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ये बेन एंड कंपनी की है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को एंट्री इन एग्रीकल्चर। तो इन दो पॉइंट्स पे ही बेसिकली ये पूरा आर्टिकल लिखा गया है। डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि क्यों रिफॉर्म ज़रूरी है एग्रीकल्चर में। हमें यहाँ पे केवल दो लाइन देखना है। पहला लाइन तो ये देखना है कि रिफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चरल होने चाहिए, एट द सेम टाइम वी नीड टू हैव दिस जुडिशियस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑल्टरनेटिव प्रोटीन, फूड सेल बेस्ड फूड इंग्रेडिएंट, इनिशिएटिंग ओशियन फार्मिंग, ये भी एक नया टर्म है। एक्वाकल्चर पढ़ा था ना, एक्वाकल्चर, ओशियन फार्मिंग। सो द पॉइंट इज, नई चीज़ें ढूंढो कि और एग्रीकल्चर में ब्रॉडन कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट न्यू आइडियाज़ कैसे ला सकते हैं, सो दैट ये जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इतना सालों का है, इसको सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल कैसे बनाए। प्रॉफिट लाना ज़रूरी है। टुडे फॉरवर्ड फ्यूचर बैक अप्रोच भी है, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस हो। अब जैसे एग्री की जब भी बात आती है तो इसमें आप तीसरा पॉइंट एक और लिख सकते हो, वो लिखो फूड प्रोसेसिंग का। फूड प्रोसेसिंग ये भी बहुत एक्सीलेंट चीज़ है। फूड प्रोसेसिंग से ना बेटर प्राइस डिस्कवरी होती है। दूध है 50 रुपये लीटर बिक रहा है, अगर उसको आप प्रोसेस करके चीज़ बना दो तो उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी, इंटरनेशनल मार्केट का एक्सेस भी होगा, बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो फूड प्रोसेसिंग इज़ ज़रूरी। और फिर वही बात है, डिजिटल भी है, टेक्नोलॉजी भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, आइडियाज़ भी है, एंटरप्रेन्योर भी है, प्राइवेट भी है। इन सब का अमेलगमेशन हो और उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना भी ज़रूरी है। स्ट्रॉन्गर एट द ग्रास रूट्स, ये बात है। विल अ बैड बैंक फिक्स इंडियाज़ ब्रोकन बैंकिंग सिस्टम। सी, अगर अपन देखें तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं आना है। बैड बैंक ऐसा कुछ फंडामेंटल फिक्स नहीं कर पाएगा। फंडामेंटल फिक्स तभी होगा जब बैंक का पूरा ओवरहॉल हो, जो लैंडिंग प्रैक्टिसेस हो उसमें ओवरहॉल हो, एनपीए से डील करने का ओवरहॉल हो। वरना बैड बैंक तो बस एक स्पेशल बैंक है,
इस पॉकेट से हटा के सारा लोन हमने इस पॉकेट में डाल दिया, जैसे रघुराम राजन साहब ने कहा। अब इस पॉकेट को हम डील करेंगे कि ये बैड बैंक को कैसे, बैड लोन्स को कैसे रिकवर करें। तो मतलब दिस इज फायर फाइटिंग मेजर। सिस्टमेटिक अगर एफर्ट्स लाने हैं, ठीक करना है, तो वी नीड दिस सिस्टमेटिक ओवरहॉल ऑफ दिस एंटायर बैंकिंग सिस्टम, फ्रॉम लेंडिंग, प्रैक्टिसेस, रिकवरी, एवरीथिंग। ये बात है ग्रास रूट। आर्टिकल 40 क्या बोलता है? पंचायत होना चाहिए, ग्रास रूट डेमोक्रेसी होना चाहिए। ये गांधीयन डीपीएसपी भी है। तो स्ट्रॉन्गर एट द ग्रास रूट। अब यहाँ जो बात है ना, वो बात ये है कि जैसे कोविड हुआ या डिजास्टर ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमने ये देखा कि अगर ग्रास रूट रेस्पॉन्स होता है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बॉटम अप अप्रोच होती है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है फाइटिंग विद दिस पैंडेमिक या इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो ग्रास रूट्स को डेवलप करना ज़रूरी है। तो ग्रास रूट्स में हमने पावर्स तो दे दिए इन्हें, पंचायती राज सिस्टम ने कुछ मैंडेटरी इनको प्रोविजंस दिए, कुछ ऑप्शनल दिए। बट अब यहाँ ज़रूरी है ग्रास रूट डेमोक्रेसी में हम डिजास्टर का एंगल भी फैक्टर इन करें। इट इज़ इम्परेटिव टू मेक डिजास्टर रिजाइलेंस inherent part of community culture. This system of local self-governance where people in the villages participate डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, यही तो बैकबोन है डेमोक्रेसी का। ग्राम सभा में हर मेंबर को हमने ग्राम सभा का मेंबर बना दिया, तो अब जो सरकार बन रही है वो सरकार आप ही हो। तो सरकार से कोई प्रॉब्लम है, मतलब यू आर देयर, यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम बिकॉज इट्स योर गवर्नमेंट, इट इज सेल्फ गवर्नेंस। ओके, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस। तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी हो, बॉटम अप अप्रोच हो, हमने जैसे सेफ्टी नेट्स भी दिए, रूरल लाइवलीहुड मिशन हो, एमजी नरेगा। आई नो सम ऑफ यू डोंट लाइक एमजी नरेगा एंड वैलिड पॉइंट भी बताते हो कि इसमें बहुत ज़्यादा लाइक बेनिफिट्स नहीं होता है, क्रिटिसिज्म है इसका, अननेसेसरी वेस्टफुल वर्क ज़्यादा होता है। अग्री, बट स्टिल गवर्नमेंट आफ्टर गवर्नमेंट एमजी नरेगा कंटिन्यू रहा है, क्योंकि ना ये एक सेफ्टी नेट है। अगर एमजी नरेगा ये बताता है कि एटलीस्ट 100 डेज का आपको कुछ पैसा तो मिल ही जाएगा, तो एक सेफ्टी नेट भी है, वेलफेयर का एंगल भी है यहाँ पे एमजी नरेगा। बट आपका पॉइंट भी वैलिड है कि यहाँ क्वालिटी वर्क होना चाहिए, सोशल ऑडिट भी होना चाहिए, रिफॉर्म्स भी होना चाहिए। अग्री, बट एमजी नरेगा ओवरऑल आउटराइटली हमें रिजेक्ट नहीं करना है, बिकॉज एमजी नरेगा हेल्प करता है और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी यही है। आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम क्या करें, जो प्राइमरी दिस पंचायती राज इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे कैपेसिटी बिल्ड करें, डिजास्टर रिजाइलेंस करें। तो इसके लिए एक तो योकोहोमा स्ट्रेटजी है और दूसरा है सेंडाई फ्रेमवर्क। यह है योकोहोमा, इंटरनेशनल डेकेड था नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन का, 94 से ये आया था। फोकस किया था प्रिवेंट करो डिजास्टर को, अगर डिजास्टर हो रहा है तो मिटिगेट करो, प्रिपेयर करो रादर देन डिजास्टर रेस्पॉन्स। मतलब पहले से ही तैयारी करो कि देखो यहाँ अर्थक्वेक आता है तो हम पहले से प्रिपेयर्ड हैं कि अर्थक्वेक आएगा तो हम क्या करेंगे। तो वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस वल्नरेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड बिल्डिंग कैपेसिटी। 3 चीज़ें यहाँ पे बताया है पीआरआई को देना चाहिए। डिजास्टर प्लानिंग करो, लोकल एरिया स्पेसिफिक प्लान बनाओ, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट का कोई एक विलेज है, इधर केरला का विलेज है, या फिर इधर पंजाब का कोई विलेज है, सब अलग है। तो लोकल एरिया स्पेसिफिक प्लान्स होना ज़रूरी है ताकि वहाँ की जो रिक्वायरमेंट हो वो उसको एड्रेस कर पाए, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसका एक्सचेंज भी होना चाहिए कि यहाँ ये चीज़ वर्क कर रही है, वो मॉडल हम दूसरी जगह भी इम्प्लीमेंट करें। फर्स्ट रेस्पॉन्डर बनती है कम्युनिटी, हमेशा कम्युनिटी सबसे पहले क्विकली रेस्पॉन्ड करती है, तो कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करें, इसको स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है। प्लस ट्रेडिशनल विजडम, हो सकता है इसरो का लेटेस्ट डेटा है, मैपिंग है, सैटेलाइट है, बट कई बार जो लोग वहाँ के लोकल्स हैं ना उनको कुछ चीज़ें ज़्यादा पता होती है, वो ट्रेडिशनल विजडम होती है, तो इसको भी इग्नोर नहीं करना है। ट्रेडिशनल विजडम ऑफ लोकल कम्युनिटी कॉम्प्लीमेंट करेगी मॉडर्न प्रैक्टिसेस को। It is imperative to make disaster resilience inherent part of the community culture now more than ever. Language. Work on your language. See, it is imperative to make disaster resilience inherent part of the community culture now more than ever. Very good line. So this is about PRI and disaster preparedness. तो ये जो PRI है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इसको हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। तो जस्ट प्रिपेयर अ नोट, सिग्निफिकेंस क्या है पंचायती राज सिस्टम का, बेसिक्स बताइए, व्हाट इज पीआरआई, पीआरआई क्यों आया, इसके आने से क्या फायदे होंगे। सिग्निफिकेंस पंचायती राज सिस्टम,
फिर ग्रेजुअली ओवर द टाइम इसमें हम पैसा भी देखेंगे बाद में, और जो दूसरी चीज़ें मॉडर्न फॉर्म में कैसे चेंजेस चाहिए एट्सेट्रा। बट फॉर नाउ प्रिपेयर दिस पंचायती राज सिस्टम। सोर्स आपको पता ही है, ओपन योर लक्ष्मीकांत एंड जस्ट प्रिपेयर दिस टॉपिक। पंचायती राज सिस्टम क्या है, गेट फैमिलराइज कि व्हाट इज दिस पंचायती राज सिस्टम एंड व्हाई इट इज ऑफ सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस। ओके, देन एयर थिक विद पॉलिटेंट पार्टिकुलेट मैटर। आईआईटी मद्रास स्टडी कर रही है कावेरी अफेक्टेड बाय कंटेमिनेशन। ये चीज़ ना बहुत अच्छी है, स्पेशली आईआईटी मद्रास का और दिल्ली का, कि ये फील्ड सर्वे बहुत करते हैं, फील्ड सर्वे। और इन दी एंड आईआईटी का यही तो काम है। आईआईटी मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, केवल किताबें पढ़ना, बुक्स एंड ऑल, नो, यू हैव टू गो, बिकॉज इन दी एंड हु इज एन इंजीनियर? इंजीनियर की डेफिनेशन क्या होती है? सॉल्व, बिल्ड, फाइंड सॉल्यूशन। दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। तो दिस इज गुड। आईआईटी मद्रास कावेरी अफेक्टेड में स्टडी कर रहा है, फाइंड कर रहा है। रिसर्चर्स ने यहाँ पे एक्टिव कंपाउंड्स भी लिए। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करो। तो जो पढ़ाई है, पढ़ाई में एप्लीकेशन पार्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। आपने सब पढ़ तो लिया, अब उसको अप्लाई करो, एप्लीकेशन। सो दिस इज गुड। फ्यूल प्राइसेस है, जेवलिन ये भी 1.5 करोड़ में बिका। ई ऑक्शन गिफ्ट्स गिवन टू दिस प्राइम मिनिस्टर। दिस इज जेवलिन नीरज चोपड़ा का। Then this is about page number 9. Page number 9. This is C. इंडिया ने स्टैंड लिया। यूके के से जो आ रहे थे उसको भी 10 डे का क्वारंटीन करवाया, तो यूके ने अब ड्रॉप कर दिया 10 डे क्वारंटीन फॉर इंडिया। सो दैट इज़ वाई इनजस्टिस जो है, रॉन्ग डूइंग्स जो है, उसको साइलेंटली सफ़र नहीं करना चाहिए। यू शुड रेज वॉइस। अब इंडिया ने, जैसे वैक्सीन डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, गलत था, इंडिया ने वॉइस रेज किया। नाउ सी यूके टू ड्रॉप 10 डे क्वारंटीन फॉर इंडिया। दिस इज गुड स्टेप। किसी का विक्ट्री ऐसा नहीं कि इंडिया की जीत यूके की हार हुई, नो, म्यूचुअल कंसेंसस से है एंड इट इज गुड। इट इज गुड फाइट दिस कोविड-19, जो हम सबका कलेक्टिव गोल है, चाहे वो यूके, इंडिया, यूएसए, एनी, पूरे वर्ल्ड का गोल है। दिस इज गुड। इंडिया पार्शली रीस्टोर टूरिस्ट वीजा। सी, इंडिया भी टूरिस्ट वीज़ा रीस्टोर कर रहा है, गुड। वैक्सीनेशन ज़रूरी है। ये RIMC है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, अब यहाँ पे गर्ल्स भी जा सकती है। सैनिक स्कूल में भी गर्ल्स अब ओपन है। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया मिलिट्री कॉलेज एग्जाम दिस ईयर ऑनवर्ड। प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता है कि हम इक्वालिटी ऑन लाइक डायरेक्ट इक्वालिटी कर दें, कि लाइक फिजिकल स्ट्रेंथ पे हम डायरेक्ट इक्वालिटी कर रहे हैं कि फिजिकल स्ट्रेंथ मेन का है, विमेन का है। अब नाउ अगर दोनों को बराबर करना है तो जस्ट इक्वालिटी लाइक दैट, नो। इक्वालिटी का मीनिंग होता है जो बेस्ट कैपेबिलिटीज़ हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उसको एड्रेस किया जाए और प्रॉपर राइट्स वहाँ पे प्रोवाइड किए जाए। दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी। और इक्वालिटी इन आर्म्ड फोर्सेस। इंडिया नेपाल टू कंडक्ट जॉइंट पेट्रोल्स फॉर कंट्रोलिंग ट्रांस बॉर्डर क्राइम। एक्सेलेंट, ये होना चाहिए कोऑपरेशन। बाइडेन और शी का भी वर्चुअल मीट होगा दिस ईयर। मॉस्को इनवाइट कर रहा है तालिबान को अफगानिस्तान टॉक पे। लेफ्टिनेंट जनरल अंजुम न्यू चीफ पाकिस्तान ISI। एंड दिस इज नाटो। CIA अब फोकस करेगा एक नई यूनिट पे जो फोकस करेगी चाइना पे। तो CIA की एक नई यूनिट है, लॉन्च हुई है, जो चाइना फोकस्ड है। चाइना से बहुत अलार्म्ड है, USA इज़ वेरी अलार्म्ड चाइना। Then French senator calls Taiwan a country. Good. Taiwan is a country. French senator calls Taiwan a country. अभी जो फ्रिक्शन हो रहा है चाइना और ताइवान, ये यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट अर्थक्वेक आया और दीज मैनी लाइव्स आर लॉस्ट पिकिंग अप द पीसेस। तो आज हम देखते हैं, जैसे अभी देखा ना हमने डिजास्टर, हमें पता है, हमने डिजास्टर मैपिंग भी कर रखा है कि अर्थक्वेक जोन्स कौन से हैं, लाइक दैट। अब ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो हम इंफ्रा बना रहे हैं, सोसाइटी बना रहे हैं, कम्युनिटी बना रहे हैं, वो रिजाइलियंट बनाए, कि हमें पता है डिजास्टर होगा ना, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ जापान। ऐसी कोई डिजास्टर नहीं है जो जापान में नहीं हुई। न्यूक्लियर बॉम्ब से, न्यूक्लियर लीक से लेके सुनामी, अर्थक्वेक, एवरीथिंग। बट स्टिल जापान की जो कम्युनिटी है वो बहुत रिजाइलियंट होती है, तो विच द वर्ल्ड नीड्स टू लर्न। तो ये पाकिस्तान अर्थक्वेक, इसको भी आगे भी देखते हैं अर्थक्वेक का कॉन्सेप्ट। देन वर्ल्ड बैंक रिटेन कर रहा है GDP ग्रोथ इतनी होगी 8.3%। नंबर्स पे हम इतना फोकस नहीं करते, हमें ये देखना चाहिए कि GDP ग्रो हुई तो क्यों हो रही है, रीज़न क्या हो रहा है। रीज़न है डिमांड राइज होना, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, नॉर्मलसी आ रही है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से अच्छा खासा FDI आएगा इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा। तो दिस शुड बी अवर अप्रोच, बिकॉज ये जो नंबर्स वगैरह है ना, आज वर्ल्ड बैंक ने ये बोला, कल कुछ और बोल देगा,
दीज आर लाइक ट्रांजिएंट, बट दीज थिंग्स यू शुड बी नोइंग कि जैसे जीडीपी बढ़ रही है तो इंडिकेटर ये है, फोकस हमें इन कीवर्ड्स पे करना है। तो दिस इज देयर। अब दिस इज ऑटो रिटेल सेल्स भी डिक्लाइन हुआ, ट्रैक्टर भी नहीं हो रहा है। अब ट्रैक्टर ड्रैग हो रहा है तो ये क्या बताता है, रूरल इकोनॉमी ड्रैग हो रही है, नॉट गुड, ट्रैक्टर और टू व्हीलर्स। चिप की पॉसिटी है तो पैसेंजर व्हीकल का स्टॉक बिल्डअप अहेड ऑफ फेस्टिवल्स, ये एफएडीए ने बताया, लेट अस सी। अब हमारे कॉमर्स इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने बताया कि स्ट्रॉन्गर ट्रेड टाइज विद द यूएसए है, टू नेशंस कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। एक दूसरा वर्ड भी होता है कॉम्प्लीमेंट विद आई, उसका मीनिंग क्या है, टेल। यूएस हैड रिसेंटली टोल्ड इंडिया दैट अ फ्री ट्रेड पैक्ट जो ट्रम्प रिजिम पे नहीं हो पाया था, देखते हैं क्या होता है, लेट अस सी। ये नया बाइक आया टीवीएस जुपिटर, केवल 73,400 रुपये का, 125cc। देन रिलायंस रिटेल टू अनवील 7-Eleven के स्टोर्स अब रिलायंस लेके आएगा। देन लिंक्डइन सर्वे ने बताया 55% प्रोफेशनल्स आर स्ट्रेस कम लेना है। वर्क लाइफ इम्बैलेंस एक प्राइम रीजन है बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस। ओके, तो लाइफ में हमेशा बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है और अननेसेसरी प्रेशर पैनिक नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी कंपैरिजन भी नहीं करना चाहिए। एवरीबडी इज रनिंग देयर ओन जर्नी, ट्रैवलिंग देयर ओन जर्नी। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, स्पेशली जब से कोविड हुआ है, सोशल इंटरेक्शन वगैरह भी कम हो गए, तो ये देखा गया है स्ट्रेस इज ऑन राइज। देन दिस इज स्पोर्ट्स, आईपीएल चल रहा है और दिस इज स्पोर्ट्स। ये अनफॉर्चुनेट दिस जो जम्मू एंड कश्मीर में वायलेंस रिटर्न हो रहा है, इसको इमीडिएटली चेक करना बहुत ज़रूरी है, दिस वायलेंस। देन शिफ्ट ऑफ रडार, our security forces needs to come harder on all these elements. What's Air Force Day? अभी एयरफोर्स डे भी है, अक्टूबर 8 को सेलिब्रेट करते हैं। ऑफिशियली रेज होता है अक्टूबर 8 1932 में, 8 अक्टूबर 1932 को एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया हमने, तब से मना रहे हैं। सपोर्टिंग फोर्स रॉयल एयरफोर्स ऑफ द रॉयल यूनाइटेड किंगडम का, पहला ऑपरेशन 33 में हुआ था, तो ये डिटेल है। कल मैंने एक वीडियो भी शेयर किया है टेलीग्राम पे, हैव अ लुक, बड़ा इंटरेस्टिंग, सारे प्लेन्स भी कुछ दिखाए हैं, फिलोसफी दिखाया है, काम क्या करता है एयरफोर्स, लाइक दैट। ओके, इंडियन एयरफोर्स, हमको भी ना पता होना चाहिए फोर्सेस के बारे में। जैसे आर्मी है, आर्मी क्या करती है, एयरफोर्स क्या करती है। अब आर्मी है, आर्मी में भी ट्रूप्स होती है, इन्फेंट्री अलग होती है, पैरा अलग होता है, स्पेशल फोर्सेस अलग होती है, देन जो तोप वगैरह है, आर्टिलरी, वो डिफरेंट होती है। तो आर्मी भी ना एक पूरा यूनिट की तरह काम करती है, टीम वर्क की तरह काम करती है, हर किसी को अपना रोल पता है कि कैसे करना है। सेम इज विद एयरफोर्स। अब जैसे ये ब्रह्मोस है ना, ब्रह्मोस हमने फिट कर दी है सुखोई पे, तो सुखोई विद ब्रह्मोस इज अ डेडली कॉम्बिनेशन। ब्रह्मोस हैज लेंट एयर कॉम्बैट पावर। ब्रह्मोस किस टाइप की मिसाइल है, टेल क्रूज मिसाइल है या फिर ये ऐसा प्रोजेक्टाइल वाली मिसाइल है। ब्रह्मोस की टॉप स्पीड कितनी है ये भी बताइए, ब्रह्मोस। देन दिस इज अभी रेड फोर्ट में बिकॉज ऑफ कोविड-19 वर्चुअल चल रहा है। देन स्पेसिफिक नैरो पर्पस, एंड दिस इज अबाउट RIMC एग्जामिनेशन, इविक्शन एंड डेवलपमेंट, शॉट ऑफ होप, मलेरिया वैक्सीनेशन, difficulty in counting caste, grit to greatness, this is about tennis का greatest player of all time. Then this is about digital devices. Now see, जो difference है ना digital devices का, that's a reality difference. digital access सबके पास है नहीं और इससे education learning outcome hamper हो रहे हैं। क्रूड प्राइस का हाइक हो रहा है, अभी कोल का भी हाइक होने वाला है। अभी चाइना में जैसे क्राइसिस हुआ ना, एनर्जी क्राइसिस, अगले 2-3 महीने में इंडिया में भी हो सकता है। देन स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया और CERC पोस्ट रेवेन्यू ग्रोथ दिस, ओके, बाकी रेपिटेटिव न्यूज़ है, ऑल राइट। सो लेट अस कम टू दिस एक्स्ट्रा टॉपिक विच इज़ अर्थक्वेक। अभी अर्थक्वेक आया ना, अर्थक्वेक क्या होता है, यहाँ अर्थ में प्लेट्स वगैरह है, एनर्जी स्टोर है, ये एनर्जी सडनली रिलीज होती है, प्लेट फ्रैक्चर हो गई या फिर टूट गई या फ्रिक्शन हुआ, कुछ भी हुआ, एनर्जी रिलीज होती है इनसाइड दिस अर्थ सरफेस, तो इसको बोलते हैं हाइपोसेंटर, सेंटर ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे फोकस है। इसके जस्ट ऊपर जो अर्थ का पॉइंट होता है, सरफेस का, सतह का जो पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं एपिसेंटर, प्रोजेक्शन ऑफ हाइपोसेंटर ऑन द सरफेस। तो जहाँ एनर्जी रिलीज हुई उसको बोलेंगे फोकस, हाइपोसेंटर,
जस्ट ऊपर जो पॉइंट होता है सरफेस पे, इसको बोलते हैं इपीसेंटर। सरफेस आ गई, इपीसेंटर। अर्थक्वेक तो अंदर आया था अर्थ के, सरफेस पे जो आया वो इपीसेंटर। फिर ये मैग्नीट्यूड कितने मैग्नीट्यूड का है, लाइक दैट। जो सेम मैग्नीट्यूड की लाइंस होती है उसको बोलते हैं आइसोसेस्मिक लाइंस। कन्वेंशनल लाइन है दिस सेम, दिस मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल, वेरिंग अर्थक्वेक इंटेंसिटी मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल के हिसाब से। आइसो का वैसे भी मतलब होता है इक्वल, जैसे आइसो है लाइन होता है, लाइक दैट। तो दिस इज आइसोसेस्मिक लाइन। टर्म्स याद आ गए, फॉल्ट, ओरिजिन, हाइपो, इपीसेंटर और मैग्नीट्यूड। अब अर्थक्वेक कैसे बनता है, कुछ फ्रिक्शन है, रॉक में एनर्जी स्टोर है, रॉक टूट गई, एनर्जी उसमें बनी हुई है बहुत ज़्यादा। अब जैसे रॉक टूटेगी क्रिटिकल पॉइंट में तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो उसी से अर्थ हिलेगी। अर्थ हिलेगी मतलब भू का कंपन, दैट इज भूकंप। अर्थक्वेक टेक्टोनिक भी हो सकता है, दूसरा रीज़न भी हो सकता है एनर्जी रिलीज का, जैसे कोई माइन में ब्लास्ट हुआ, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुआ, न्यूक्लियर टेस्ट होता है तो भी अर्थक्वेक आता है। तो अर्थक्वेक मतलब कुछ भी हो सकता है, एनर्जी रिलीज हुई है बस इनसाइड दिस अर्थ, इनसाइड दिस अर्थ, और उससे कंपन हुआ है। वॉल्केनिक हो सकता है, कोई आइस स्लाइड हुआ है, कैवर्न कोलैप्स हुआ है, इट कुड बी एनीथिंग अदर देन टेक्टोनिक, जिससे एनर्जी रिलीज हुई और अर्थ में शेक हुआ, दैट इज अर्थ क्वेक। माइनर शॉक्स भी आते हैं फॉल्ट लाइन पे, रिलीज टेंशन होता है। अब प्रिवेंट कैसे करें, जैसे कहीं पे एनर्जी रिलीज हो, जमा हो रही है बहुत ज़्यादा, टेंशन बढ़ रहा है, उस एनर्जी को ग्रेजुअली स्लोली रिलीज कर दो, तो सडन रिलीज नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा। कई बार हम वहाँ पे लुब्रिकेंट भर देते हैं ताकि जैसे फ्रिक्शन वगैरह हो रहा है वो कम हो जाए। पंपिंग वाटर इन द वेल्स फॉल्ट लाइन पे, जिससे वाटर होगा, फ्रिक्शन कम होगा, स्मूथली स्लाइड हो जाएगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगा। ये कुछ तरीके हैं, बट ये अभी फुल प्रूफ नहीं है, एक्सपेरिमेंटल है कि हम अर्थक्वेक कैसे स्टॉप करें। मेजर कैसे करते हैं, या तो सेस्मिक एक्टिविटी को मेजर करो, मूवमेंट करो अर्थ का सैटेलाइट के थ्रू, ग्राउंड वाटर लेवल कई बार चेंज होता है अर्थक्वेक आने पर, दिस मॉनिटर करो रेडॉन कंटेंट इन सब सरफेस वाटर, ये लेवल भी चेंज होता है जब अर्थक्वेक आता है। जियो मैग्नेटिक देखो, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी देखो, एनिमल भी कई बार पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। बट अगेन ये सारी चीज़ें ना एकदम फुल प्रूफ नहीं है, बहुत ज़्यादा लीड टाइम भी नहीं मिलता है। सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है अर्थक्वेक से बचने के लिए कि जो इंफ्रा हम बना रहे हैं वो रिजाइलेंट बनाए, बिल्डिंग्स जो बना रहे हैं वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो, कि भूकंप आ जाए तब भी ऐसा नहीं हो कि बिल्डिंग गिर जाए। तो दिस वी नीड टू डू। अब ये सी सेट है, प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम दिया है, पुट द फॉर्मूला, यू विल गेट दिस। 1.5 साल का इतना हमने निकाल लिया। सिंपल इंटरेस्ट के साथ ये रहता है कि वो बराबर बराबर ही चलता रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू चेंज होता जाता है, सिंपल इंटरेस्ट सेम बना रहता है, बिकॉज इसमें इंटरेस्ट ऐड नहीं हो रहा है, चक्रवर्ती नहीं है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो 1.5 साल का निकाल लिया, 2 साल का निकाल लिया, प्रिंसिपल आ गया, PTSI आ गया, पुट इट इन फॉर्मूला, 13% इंटरेस्ट आ गया। इसमें भी सिंपल पुट द फॉर्मूला, यू विल गेट डिफरेंसेस निकालिए दो दो अलग अलग रेट पे, और यू विल गेट प्रिंसिपल 6000। ओके, इजी। सॉल्व, एनजीओ है, डेली एवरेज वेज है 20 इलिटरेट एम्प्लॉय का, डिक्रीज हो गया 25 से 10। एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द लिटरेट एंड इलिटरेट एम्प्लॉयज डिक्रीज बाय 10 पर डे। नंबर ऑफ एजुकेटेड एम्प्लॉय वर्किंग इन द एनजीओ कितने होंगे। सिंपल एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाइए, यू विल गेट द आंसर। थिंक, मैथ्स ना खुद से करने से ही समझ में आती है, अब थोड़ा एफर्ट डालो इसमें, ईजी है। 19 friends went to restaurant combined weekend dinner party में, 13 of them paid 79 on their dinner, बाकी सब ने 4 रुपये ज़्यादा पे किए। एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 19, तो कुछ ने 79 किया, बाकी ने 4 ज़्यादा किया एवरेज से। तो व्हाट वाज द टोटल मनी स्पेंड बाय देम, तो टोटल कितना खर्चा किया। 19 लोग गए थे रेस्टोरेंट में। मैन covers a journey Meerut to Delhi by a car and at average speed of 40 km per hour, returns back by a scooter with average speed of 24 km per hour। तो एवरेज स्पीड क्या होगी होल जर्नी का, आप टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम से भी कर सकते हो, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, थिंक। सो दिस इज सी सेट, दिस इज अर्थक्वेक, अर्थक्वेक रिलेटेड फैक्ट्स, एयरफोर्स, पंचायती राज सिस्टम, प्रिपेयर बेसिक्स, सिग्निफिकेंस। देन दिस इज अबाउट दिस वाटर पॉल्यूशन एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी। So this is 8th of October 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.